जेई मेंस के इस क्वेश्चन में दिया गया है कि C1 एक सर्कल है, C2 एक सर्कल है, एक दूसरे को एक्सटर्नली 6,6 पे टच करते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है ये है 6,6, यहाँ पर टच करते हैं। और ये 6,6 जो है, लेट से इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, और इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन जो है C1 C2 हो गई। अब हम एक्चुअली में C1 और C2 की डिटेलिंग कर लेते हैं। यानी कि C1 का जो सेंटर है वो है अल्फा कॉमा बीटा, और C2 का जो सेंटर है वो देखिए यहाँ पर 8,15/2। ठीक है। और डेफिनेटली ये रेडियस R2 है और ये रेडियस R1 है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको थोड़ा बाहर पे डिनोट कर रहा हूँ C1, और ये हो गया C2। और ये जो पॉइंट है 6,6 वो यहाँ पर है ना। ध्यान दीजिएगा, ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है C1 C2। और ऑब्वियसली ये अल्फा कॉमा बीटा है, ये 8,15/2। ठीक है, ये सिनेरियो बन गया। अब इसने बोला है कि अल्फा प्लस बीटा और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर 4 टाइम्स में निकालना है। देखिए, आपको पता है ये डिस्टेंस जो है वो R2 के बराबर है, ये R1 के बराबर है। अगर आपको अल्फा बीटा पॉइंट मिल जाए, अल्फा बीटा मिल जाए सेक्शन फॉर्मूला से, तो R1 और R2 भी मिल जाएगा, तो हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले हम C1 को निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला आपको लगाना आता होगा, जैसे कि यहाँ पर x1 और y1 है, यहाँ पर x2 y2 है, और यहाँ पर एक पॉइंट है x y m⁻n में डिवाइड कर रहा है। तो n का इंटू इस कोऑर्डिनेट में करो, n का इंटू यहाँ पर करो। और उस तरीके से हम x की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, x इक्वल टू देखो n टाइम्स x1 प्लस m टाइम्स x2 अपॉन m प्लस n। इसी तरीके से y को भी निकालते हैं, जो कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ m प्लस n। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो क्या आएगा, देखिएगा 6 = अल्फा प्लस 16/3। तो चुपचाप से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा की वैल्यू यहां से 2 आ गई। इसी तरीके से बीटा निकल जाएगा। तो 6 क्योंकि ये पॉइंट कर रहा है ना डिवाइड, तो एक्चुअल में जैसे जो पॉइंट डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ पे 6 है, 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 इंटू बीटा, तो बीटा प्लस 2 इंटू 15/2, 15 अपॉन 3। तो यहाँ से 6×3 = 18, तो यहाँ से 18 में से 15 गया 3, बीटा इक्वल टू आ गया 3। तो अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू हमको मिल गई 2,3। डिस्टेंस निकाल लो, R1 निकल आएगा। R1 इक्वल टू कितना, डिस्टेंस फॉर्मूला से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, विच इज इक्वल टू 5। समझ गए ना, यहाँ पर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब आप क्या करिए, सिंपल सी बात है कि जो R1:R2 है, दैट इज 2:1। तो R2 कितना आ जाएगा, R1/2। तो R2 की वैल्यू आ गई 5/2, डायरेक्टली रेशियो से, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, 5/2। तो बस यहाँ पर आप क्या करिए, पुट कर दीजिए अल्फा बीटा और इन सबको। तो मैं यहीं पे इस छोटे से स्पेस में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आंसर क्या आएगा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 + 3 5 हो गया, प्लस 4 का इंटू अंदर करेंगे, 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 4। फटाखट मार डाला इसको, 5×5 = 25 को 100 प्लस 25 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 130। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आंसर है 130। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो पर अपना पॉजिटिव कमेंट भी करें, जिससे हमें ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।